तो मकर लगन वाले जातकों के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 12th हाउस के लिए विचार करेंगे, तो ये आपके लिए अंतिम वीडियो रहेगी। देखिए, 12th हाउस की बात करें तो यहाँ स्थिति काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि बृहस्पति अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे, जहां वो धनु राशि में आपको देखने को मिलेंगे। धनु राशि अब बृहस्पति के लिए उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। ऐसे में बृहस्पति के रिजल्ट यहाँ ज्यादातर मामलों में काफी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बृहस्पति आपके चार्ट में इसके साथ साथ थर्ड लॉर्ड भी हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको इमेजिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी देगा। ऐसा बृहस्पति आपको क्रिएटिव स्किल्स काफी ज्यादा देगा। इस प्रकार का जो प्लेसमेंट है बृहस्पति का, इससे आपको आध्यात्मिक या धार्मिक क्रिएटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा बृहस्पति है तो आपका सिक्स सेंस काफी ज्यादा बढ़ाएगा, आपको फॉरेन में सेटल कर सकता है, फॉरेन से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदे पहुंचा सकता है। साथ ही ऐसा बृहस्पति आपकी हायर स्टडीज में, आपके रिसर्च वगैरह में भी आपके लिए काफी सपोर्टिव साबित होने वाला है। लेकिन यहाँ जो आपको सबसे बड़ी समस्या आएगी बृहस्पति की इस प्लेसमेंट से, हो सकता है मैरिड लाइफ आपकी सेटिस्फैक्टरी ना हो सकता है कि जीवन साथी को लेके आपको कुछ इश्यूज हो, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को लेके या जीवन साथी की हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आए। लेकिन इसके साथ आपके फिर सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट और आपके सप्तमेश चंद्रमा की जो स्थिति है आपके चार्ट में, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी आपके लिए। तो बृहस्पति यहाँ मेनली अपने ही घर में बैठे, इसलिए कोई भी ग्रह यहाँ अगर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, स्पेशली दृष्टि संबंध के द्वारा, तो हो सकता है बृहस्पति पर उतना ज्यादा वो अपना प्रभाव ना डाल पाए। जबकि बृहस्पति यहाँ अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बैठे, तो वो किसी भी अन्य ग्रह को प्रभावित करने में सक्षम है, अपनी युति के द्वारा भी और अपनी दृष्टि के द्वारा भी। ऐसा बृहस्पति हालांकि कैरियर के मामलों में आपको काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है। साथ में क्योंकि अब वो थर्ड लॉर्ड है, तो ऐसा बृहस्पति आपको कम्युनिकेशन के मामले में भी काफी मदद करेगा। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बृहस्पति के साथ कौन सा प्लेनेट यहाँ स्थित है। देखिए, जो भी प्लेनेट यहाँ स्थित है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों के लिए आपको कभी कभी प्लानिंग करना उतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा जब यहाँ बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं है, या तो बृहस्पति यहाँ वक्री होकर स्थित हो। वैसे तो कोई भी प्लेनेट जब अपने ही भाव में स्थित होता है तो वो एक एक्सॉल्टेड प्लेनेट से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे बृहस्पति आपके वक्री हो गए, तो वक्री होने के केस में इस भाव के भी रिजल्ट हो सकते हैं आपको उतने ज्यादा बेहतर कभी कभी ना देखने को मिले। और फिर क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड है, तो आपको फिर थर्ड हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट चाहिए जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो या बहुत ज्यादा फायरी हो। अदरवाइज आपको यहाँ फिर जो भी आप हार्डवर्क करेंगे, हो सकता है आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में ना हो। इस प्रकार का बृहस्पति है तो धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से आपको काफी फेम दे सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको कोई ना कोई देवीय आशीर्वाद दिखाता है, कोई ना कोई पूजा पाठ या साधना वगैरह करने, सिद्धि वगैरह के करने की तरफ भी आपको लेकर जा सकता है। ऐसा तब और ज्यादा पॉसिबल होने की संभावना होगी जब बृहस्पति के साथ यहाँ चंद्रमा या आपके चार्ट में केतु स्थित होंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति अगर दृष्टियों के हिसाब से देखा जाएगा, तो सबसे पहले वो आपके फोर्थ हाउस को प्रभावित कर रहे हैं अपनी पांचवी दृष्टि से। देखिए, फोर्थ हाउस को जब बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको फॉरेन से गेन्स दे सकता है, फॉरेन में आपको सेटल कर सकता है। परिवार की जो भी जिम्मेदारियां आपकी रहेंगी उनको निभाने में आप काफी हद तक सक्षम होंगे। लेकिन हो सकता है आप खुद एक बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हो और आप किसी भी प्रकार का अपनी लाइफ में दिखावा नहीं कर रहे। यहाँ पे बृहस्पति जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे या जितने ज्यादा वेल प्लेस्ड होंगे, उतना ही ज्यादा हो सकता है आपको धन की तरफ उतना ज्यादा लालच ना हो कभी कभी। ऐसा बृहस्पति है तो फोर्थ हाउस में जब भी बृहस्पति दृष्टि डालें, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने मदर के स्वास्थ्य पे या परिवार के जो अन्य लोग हैं उनके स्वास्थ्य पे। साथ साथ में आपकी जो फैमिली प्लानिंग है, अपने फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो आपकी घरेलू प्लानिंग है, वो कितनी ज्यादा परफेक्ट है, कितना ज्यादा आप वहां पे उन कार्यों पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, ज्यादातर स्थितियों में ऐसा जो बृहस्पति आपसे खर्चे करवाएगा वो आपको पारिवारिक मामलों के लिए तो खर्चे करवाएगा ही, साथ में अपने परिवार के जो वृद्ध लोग हैं उनके साथ आपको कभी कभी कुछ दिक्कतें दे सकता है, या तो फिर आपके जो परिवार के वृद्ध लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। अब यहाँ फोर्थ हाउस में जो बैठा हुआ प्लेनेट है आपके, वो भी यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके लिए वैसे तो देखा जाए तो मंगल का घर है। लेकिन वैसे बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि अपने मित्र के ही घर पे पड़ रही है, लेकिन फोर्थ हाउस में बैठा हुआ जो प्लेनेट है वो अपनी एनर्जी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है और अपना कारकत्व भी, इसलिए वो प्लेनेट भी यहाँ उतना ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में बृहस्पति की दृष्टि फोर्थ हाउस पे होने से हो सकता है शुरुआत से ही कभी कभी आपकी लाइफ में काफी ज्यादा अभाव रहे हों, काफी ज्यादा आपकी जो मदर है वो स्पिरिचुअल रही हों, और शुरुआत में आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहा हो सकता है।
ऐसा बृहस्पति फिर दृष्टि डालता है सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे जब जब भी ऐसा बृहस्पति दृष्टि डालेगा, हमेशा वो आपको हेल्प करेगा आपकी डेली लाइफ में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए। साथ साथ में क्योंकि बृहस्पति अब ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं, ऐसे में आप अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए, अपने ज्ञान को यूज करते हुए अपने रूटीन लाइफ में आने वाली समस्याओं को इजीली दूर कर पाएंगे। बृहस्पति का सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि होगा तो अब आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनको भी आप काफी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो ऐसा जो बृहस्पति होगा कैरियर के मामलों में आपको काफी सारे नए ऑप्शंस लाता है। साथ साथ में आपको वो फॉरेन से भी गेन दिला सकता है। अगर आपका फॉरेन टूर होता है या आपका फॉरेन सेटलमेंट होता है, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफी नेम फेम दिलाता है। अब वैसे देखा जाए तो आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन हैं और आप काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं। देखिए शनि जो है आपके चार्ट में देख लीजिएगा कि कैसी प्लेसमेंट है उनकी। लेकिन जब बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपके सिक्स्थ हाउस पे, ऐसे में आप हो सकता है उतना ज्यादा हार्ड वर्क ना करें। क्योंकि अगर बृहस्पति यहाँ आपको काफी अच्छे से मदद कर रहे हैं, आपकी ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ा रहे हैं, आपके कार्यों को मैनेज करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आपका जो लगन जो दिखाता है वास्तव में कैप्रिकॉर्न जो आपका एसेंडेंट है, हो सकता है आपको उतना ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े जितना कि शनि दिखाते हैं। ऐसे में बृहस्पति यहाँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो सकते हैं, स्पेशली सिक्स्थ हाउस के लिए। अब यहाँ सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि वो प्लेनेट यहाँ अब बुध के साथ कैसा संबंध रखता है आपको ये भी देखना होगा। और साथ में क्योंकि बृहस्पति तो यहाँ अपने भाव में बैठे हैं, इसलिए अपने भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जब भी अपनी सातवीं दृष्टि सिक्स्थ हाउस में डालेगा, तो वो सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को काफी स्ट्रांगली प्रभावित करने में सक्षम है। इसके साथ साथ यहाँ आपके जो सिक्स्थ लॉर्ड है बुध, वो आपकी चार्ट में अब कैसी स्थिति में है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपके जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो आपके लग्नेश के साथ मित्रवत भी हैं। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि होगा अष्टम पर। देखिए ऐसा जो बृहस्पति है वो आपको आपके इन-लॉज के साथ काफी अच्छे रिलेशन दिखाता है, आपको इन-लॉज से काफी मदद दिला सकता है। साथ में ऐसा बृहस्पति अष्टम पे दृष्टि डाले तो आपकी अभिव्यक्ति को काफी डीप बनाता है, आपके सोचने विचार करने की जो शक्ति है उसको भी काफी ज्यादा गहनता देता है। ऐसे में आप जटिल से जटिल विषयों को समझ पाते हैं या सीख पाते हैं। साथ में ऐसा बृहस्पति आपको आपकी हायर स्टडीज में बेहद सपोर्ट करेगा, साथ में विदेश यात्रा करने अपनी स्टडी के लिए या इवन विदेश में सेटल होने के लिए भी। ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत ही गजब का सिक्स सेंस लाएगा। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम पर होने से, हालांकि अष्टम भाव में बैठा हुआ जो प्लेनेट है आपकी चार्ट में, वो भी अब आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि यहाँ बृहस्पति जो दृष्टि डाल रहे हैं वो अपने परम मित्र सूर्य के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में यहाँ बृहस्पति आपको एक्सप्लोर करने को लेकर काफी अच्छा है। जैसे कोई साइंटिफिक वर्क आप कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का अन्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके अष्टम भाव से रिलेटेड है, तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी आपको उतना ही ज्यादा अब फेवर करेगी। अब डिपेंड ये करता है कि बृहस्पति कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित भी है, और साथ में आपको क्या बृहस्पति की महादशा है। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो उसमें आपकी एज काफी मैटर करती है। तो आपको बृहस्पति की अगर महादशा होगी तो ये सारे के सारे जो प्रभाव होंगे और भी ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।